4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मिली है मंजूरी। आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलते हैं सीधे और सुनते हैं कि क्या कहना है और इसमें क्या बड़ी खबरें आती दिख रही है। अश्विनी वैष्णव साहब आपको दिखेंगे, मिनिस्टर फॉर आईटी एंड कम्युनिकेशन, और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की कैबिनेट की मीटिंग में, उस पर कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनते हैं। पूरी दुनिया भर में एक नया मूवमेंट चल रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही रोबस्ट मटेरियल है, बहुत हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, हर तरह की परिस्थितियों में वो सस्टेन करता है। तो हमारे मिसाइल्स हो, स्पेस के इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, इंजन हो, रेलवे का, टेलीकॉम के टावर पे लगने वाले इक्विपमेंट हो, उन सब में सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल लगने लगा है अभी दुनिया में। सिलिकॉन कार्बाइड एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है देश की। ये प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चर करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लग रहा है। बहुत ही एडवांस्ड प्लांट है, बहुत ही इसमें रिसर्च का काम रहेगा। आईआईटी भुवनेश्वर में 45 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से रिसर्च की यूनिट भी बनी है, जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है अभी। सिलिकॉन कार्बाइड को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के पाउडर को लेते हैं, उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, फिर उस वेपर को एक क्रिस्टल के ऊपर इकट्ठा करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और उससे फिर उसका वेफर बनता है। तो बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। इस काम को इस प्लांट में किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2066 करोड़ का, और 96 मिलियन चिप्स की इसकी कैपेसिटी है साल की। दूसरा प्लांट लग रहा है 3D ग्लास। 3D ग्लास आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। इस यूनिट में इंटेल का इन्वेस्टमेंट भी है। आपके करीब करीब दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन सब का इसमें यूनिट में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मैं नाम आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लॉकहीड मार्टिन है, कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वीसी फंड्स भी हैं। ये वर्ल्ड की आज की तारीख में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का काम है, और इसका उपयोग भी डिफेंस में, एरोस्पेस में, रडार्स में, वायरलेस टेक्नोलॉजीज में, सब में इसका उपयोग आएगा। 3D ग्लास को समझना है तो ऐसा समझिए जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है, फिर फ्लैट से 1 2 3 4, फिर उसकी लिफ्ट होती है, उसकी प्लम्बिंग होती है ऊपर से नीचे तक, उसकी वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। यानी जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप समझो एक छोटे से चिप के अंदर स्टैब्लिश करना हो, इतने से चिप के अंदर उसको स्टैब्लिश करना हो, बनाना हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजी इस प्लांट में उपयोग में आएगी। इतने से छोटे से चिप के अंदर, ये तो कनेक्टर है, ये चिप नहीं है, मैंने साइज के हिसाब से दिखाया आपको। छोटे से चिप के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, वैसा इसमें 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम 3 डायमेंशनल है। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है। ऑलराइट, तो कैबिनेट की तरफ से कुछ बड़े फैसले होते हैं और बहुत बारीकी से समझाते हुए अश्विनी वैष्णव साहब, लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी मिली है और किस तरह से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेकर प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4600 करोड़ की यहाँ पर कुल खर्चे से ये पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है की जाएगी, और जो लखनऊ मेट्रो लाइन है उसके लिए भी 5800 करोड़ का खर्च होगा। तो कुछ बड़े मेगा अनाउंसमेंट्स यहाँ पर होते हुए नजर आए। 700 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट जो फिलहाल कैबिनेट की इस बैठक के बाद निकल कर आए, उन्हीं को समझाते हुए अश्विनी वैष्णव जी।